अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होगी जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अम्मी के घर पे हूँ, मज़े ही मज़े, मौजा ही मौजा। अभी जी अम्मी ने ज़बरदस्त मज़ेदार सा नाश्ता जो है वो मेरे लिए रेडी किया है। मैं अभी सो के उठी हूँ और अम्मी ने सुबह सुबह जो है वो मटन का शोरबा और साथ में जो है वो दाल बनाई है और मज़ेदार सा पराठा है। और बड़ा मज़ा आता है जब माँ के हाथ का पराठा खाने को मिले और वो भी आप सो के उठे और नाश्ता आपके आगे हो। तो इतना कोई फैसिनेट नाश्ता ये करता है। मैं शुरू से ना मुझे होता था बाकी जो मर्ज़ी करवा लो, लेकिन सुबह उठ के नाश्ता मेरे आगे रेडी जो है ना वो पेश करो, नाश्ता मुझे खुद ना बनाना पड़े, तो फिर मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। लेकिन अब जबकि मैं खुद घर वाली हूँ तो अब तो जाहिर सी बात है सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता ही आपको बनाना पड़ता है, तो मज़ा ही नहीं आता नाश्ता करने का। आप यकीन करें, मैं ये 2-4 दिन हो गए अम्मी की तरफ आई हूँ, इतना कोई मज़ा आ रहा है। जैसे कह रहे हैं ना कि स्वादिष्ट नाश्ता। माशाल्लाह, अल्लाह मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत दे अल्लाह ताला। आप सबकी माओं को भी जो है वो लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो माँ के हाथ का पराठा और दाल, बहुत ही मज़ेदार दाल बनाती हैं। दाल मैं भी अच्छी बनाती हूँ, लेकिन मुझसे भी अच्छी दाल मेरी अम्मी बनाती हैं। और साथ में मटन का शोरबा, वो तो आप बात ही छोड़ दें। तो अभी हम लोग एंजॉय करने लगे नाश्ता। आपसे करते हैं फिर थोड़ी देर बाद बात। तो जनाब आज की अपडेट्स ये है कि आज बारिश तो बहुत लाइट सी, जिसे आप कहेंगे कि 2-4 छींटे ही पड़ी है, बूंदाबांदी इन शॉर्ट जिसे कहते हैं, कि वो हुई है। और लाइट जो है वो 2 बजे से गायब थी और अभी 7 बजे आई है। बहुत ज़्यादा लाइट वालों ने तंग किया हुआ है, समझ से बाहर है कि भाई जब बारिश नहीं हुई तो फिर आप लाइट क्यों नहीं दे रहे। मुझे तो लग रहा था आज भी कल की तरह जो है वो कल सुबह से लाइट गई हुई और रात में 12 बजे आई है। कल तो चले बारिश थी, मानते हैं कि भैया आपने हक पे बंद की हुई थी, बट आज वाए। लेकिन ये शुक्र है कि मौसम आज अच्छा है, हवा चल रही है, ठंडा मौसम है, तो ज़्यादा जो है वो फील नहीं हुआ। तो दिन जो है वो गुज़र गया। अभी 7 बज रहे हैं और मैं मीरपुर ख़ास में ही हूँ। इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम लोग की भी वापसी है। यहाँ पे टेलर को कुछ कपड़े दिए हुए हैं सिलने के लिए, वो सिल जाए। फिर मुझे था कि मेरी रिपोर्ट्स आज आनी थी, वो भी आ गई हैं, अल्लाह का शुक्र है। एनीमिक आई हूँ मैं, ब्लड डेफिशिएंसी काफ़ी है, 8 पॉइंट जो है वो ब्लड है, विटामिन डी भी लो हो रहा है, यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है मेरा। और प्लस जो और टेस्ट है वो तो अब जो है वो डॉक्टर ही चेक करेंगे कि क्या है उनके अंदर, क्योंकि पूरे 9 टेस्ट हैं। बाकी जो मुझे समझ में आ रहे थे वो तो आ गए। तो ये है कि अब अम्मी काफ़ी डांट रही थी कि तुम खा पी क्यों प्रॉपर नहीं रही, ब्लड डेफिशिएंसी क्यों है तुम्हें, होनी नहीं चाहिए ना। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, हमेशा मेरा ब्लड 11 पॉइंट तो रहते ही रहता है ना, इससे बढ़ जाता है लेकिन कम नहीं। तो ये ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि मेरा जो है वो 8 पॉइंट है। सारे व्हाट आर यू डूइंग? आप तो छत पे गए थे। इस टाइम ये हुआ है कि मेरा ब्लड 8 पॉइंट हुआ है, वरना प्रेगनेंसी में भी थ्रू आउट मेरा 12, 13, इवन 14 था। क्योंकि पता था कि सीज़र होना है तो ब्लड जो है वो ज़्यादा चाहिए। तो माशाल्लाह से मैंने प्रॉपर, मेरे हस्बैंड बहुत केयर करते हैं मेरी प्रेगनेंसी में, तो उन्होंने बाकायदा मुझे जूसेस बना के तो मेरा ब्लड थ्रू आउट सही रहा। बट अब ऐसा हुआ है कि पता नहीं क्यों मेरा ब्लड जो है वो एकदम 8 पे, और मुझे चक्कर आते रहते। मुझे लग रहा था कि जैसे मैं हूँ एनीमिक हो रही हूँ ना, और मुझे बहुत मतलब सर नीचे करते हुए ना, कोई चीज़ नीचे से उठाते हुए या सजदा करते हुए, मैंने आप लोगों से पहले भी शेयर किया था कि मुझे जैसे चक्कर आ रहे हैं, तो उस टाइप का हो जाता है, मतलब एकदम चक्कर आने लग जाते हैं बिना वजह, बगैर किसी इशू के। तो ये ब्लड डेफिशिएंसी की वजह से होता है। सारे व्हाट आर यू डूइंग बेबी? अच्छा, अपनी गाड़ी दिखाएं। ये सारिम की जो है वो जीप कार है, और ये किसने लेके दी है आपको इतनी प्यारी? दादो। ये सारिम की दादो ने सारिम को गिफ्ट की है। सारिम को गाड़ियों का बहुत शौक है। और ये सारिम की टॉर्च वाली बाइक है, ये भी सारिम को बहुत पसंद है। ये लेड लाइट्स हैं छोटी छोटी सी, ये बाबा ने लेके दी। अच्छा, थैंक यू। पकड़े अपने पास रखें। बाकी आप लोग सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, क्या हो रहा है? बारिशें कराची में तो बहुत हुई हैं और अब भी आज भी लाइट सी हो रही है, सुनने में आया है। और यहाँ पे हैदराबाद और सांगड़ में आज बहुत हुई है।
बाकी मीरपुर ख़ास आज रह गया यहाँ पर, शुक्र है नहीं हुई, वरना बड़ा मसले मसाइल हो जाते हैं। मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी बातचीत करती हूँ। मैं सो गई थी बाहर ना, तो लाइट अभी आई है तो अम्मी ने बोला रूम में आ जाओ, एसी ऑन कर दिया है। मैंने ना रिजिक्स ली हुई थी क्योंकि ईद के डेज़ हैं, तो कोशिश तो है कि मटन ना लूँ ना, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है डेली चावलों में मटन, सालन में मटन, हर चीज़ मटन 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 चल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ फिर ईद के बाद 5-6 दिन तो डेली मटन मटन ही होता है। तो सब्ज़ी तो अभी तक बनी, तो आज मैंने दाल बनवाई है अम्मी से, जो सुबह मैंने नाश्ते में अम्मी ने बनाई थी। सुबह हम लोग सो रहे और अम्मी 8 बजे दाल बना रही थी, और दाल इतनी कोई स्पेशल मैंने आप लोगों को अभी दिखाई भी थी, तो बड़ी मज़े की। तो वो नाश्ते में हम लोगों ने खाई थी। बाकी अभी मैं सो गई थी, तो अभी मैं उठी हूँ सो के। तो अब अम्मी पूछ रही थी कि चाय बनाऊँ या खाना खाओगी, तो अब मैं सोच रही हूँ कि चाय नहीं पीऊँ इस टाइम, क्योंकि मगरिब हो गई है, तो अब खाना खा लिया जाए। क्योंकि सुबह नाश्ता ही हम लोगों का बहुत लेट हुआ था, मेरे ख्याल में 12-1 बजे नाश्ता था, फिर बीच में हल्का फुल्का स्नैक ले लिया, और चाय नहीं पी थी क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो हम लोगों ने सोचा चाय का मज़ा एसी में बैठ के पीने का है, जो सच्ची बात है। तो लाइट आएगी तो फिर चाय पीते हैं, लेकिन अब अगर चाय पी ली तो फिर जो है वो मैदा भर जाएगा, फिर खाना नहीं खाया जाएगा। तो खाना मेरी कोशिश होती है कि मैं 7-7:30 तक रात का डिनर जो है वो कर लूँ, इससे ज़्यादा लेट नहीं करूँ मैं और बच्चे ना, फिर हाजमे का इशू। और प्लस राइट टाइम यही है, अगर आप लोग डाइटिंग करना चाहते हो या किसी भी ऐसी मतलब कि प्रॉब्लम से, हाजमे की प्रॉब्लम से बचना चाहते हो, तो खाना आप रात का जल्दी खा लें, फिर रात में आप जूस ले लें, दूध ले लें, जो आपने खाना पीना हो, तो खाना इस टाइम खा लें। तो जनाब ये थोड़ी सी शॉपिंग आपसे शेयर करते हैं जो कल मैंने की थी। बहुत ही सस्ती, इतने सस्ते कपड़े भी कहीं से मिलते हैं, अमेजिंग। मैं तो हैरान हो गई। जस्ट इन 450 ये मैंने सारिम के लिए लिया है। और अच्छा मेरे जहन में था कि होगा 750-800 तक का ये ना सूट नेकर भी, और इतनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है। ये एमटी शॉप है मीरपुर ख़ास की, और हम बच्चों की शॉप है, और हमेशा मैंने जब यहाँ पर होती थी तो मैं यहीं से शॉप परचेज़ करती थी अपने बच्चों के लिए कपड़े। बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी होती है इनके कपड़ों की। लेकिन ये ड्रेस देख के तो मैं हैरान हो गई जब उन्होंने बोला जस्ट इन 450। वो वाह, मैंने कहा एक और ऐसा निकाल दें, बट इस स्टफ़ में और था नहीं, वो चेंज था स्टफ़, मतलब मोटा था, गर्मी के हिसाब से नहीं। तो मैंने ये ले लिया, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा, क्योंकि नॉर्मली अगर आप एक टी शर्ट भी परचेज़ करते हो तो वो 1000 या 1200 से कम नहीं मिलती है आपको। तो इतना ज़बरदस्त स्टफ़ अगर आपको 450 में मिले तो फिर क्या ही कहने हैं। तो मैंने सोचा बच्चे भी खुश हो जाएंगे, ये ले लिया मैंने सारिम के लिए। और ये मैंने जो है ये टॉप लिया है सिबल के लिए, और ये भी जस्ट इन 550, मतलब 550 का, और हर कलर में था। एक इसका लाइट ब्राउन सा कलर था, लेकिन ये वाला फ़िरोज़ी सा कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। और इतना ज़बरदस्त, आप इसको जो है वो वाइट पजामे के साथ, या मतलब टाइट्स के साथ, या फिर आप जीन्स के साथ भी इसको वेयर करवा सकते हो। जैसे सिबल का भी स्कूल यूनिफॉर्म नहीं है, तो डेली उसे जो है वो घर वाले कपड़े पहन के जाने होते हैं, तो इस तरह के टॉप्स जो बहुत ज़बरदस्त लगते हैं बच्चों को। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और 550 में अगर आपको इतना अच्छा स्टफ़, मतलब लॉन स्टफ़ पे है ये, सिलाया मिल जाए तो फिर क्या कहने हैं। बाकी ये वाली फ़्रॉक जो है ये स्टफ़ मैंने राबी सेंटर से लिया था, शायद मैंने आप लोगों को शो भी किया था। और ये स्टिच किया है मेरी फुप्पो ने, मैंने उनसे स्टिच करवाया है। वो बहुत अच्छे कपड़े स्टिच करती थी, अभी भी अच्छे करती हैं, लेकिन किसी टाइम में बहुत मतलब ज़बरदस्त कपड़े स्टिचिंग किया करती थी। तो अब तो उन्होंने स्टिचिंग छोड़ दी है, जाहिर सी बात है एज का इशू, और फिर वो जो है वो माजूर भी हैं। तो उसके बावजूद देखिए उन्होंने कितना ज़बरदस्त ये फ़्रॉक जो है वो स्टिच किया है सिबल के लिए, और सिबल को बहुत पसंद आया है। ये देखें बिल्कुल रेडी टू वेयर लग रहा है, जिस तरह के हम लोग लेते हैं इथनिक से या सफ़ायर से। तो बहुत ज़बरदस्त ये लेस जो है ये मैं लेकर आई थी, उस दिन मार्केट गई थी। तो ये आप देखें, अभी इसको बड़ी अगर लेस लगी हुई होती ना चौड़ी, तो वो और ज़्यादा बहुत अच्छी लगती, लेकिन उस दिन गर्मी और फिर मैं करवाने टेस्ट गई थी तो टाइम कम था, तो बस ये भी मैंने जो है वो उस दिन मार्केट से ली। तो फिर ये इस तरह से उन्होंने डिज़ाइनिंग कर दी, लेकिन फिर भी बहुत ज़बरदस्त ये लेगी के साथ सिबल जब पहनेगी तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत ही उम्दा टाइप का ये फ़्रॉक लगेगा, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूँ। सारिम प्लीज़ वॉल्यूम इसका कम करें प्लीज़। अच्छा ये मेरा सूट भी जो आज है वो सिलकर आ गया है टेलर से, इसी की मुझे टेंशन थी।
अच्छा, ये सूट जो है ये भी मुझे बहुत ही सस्ता पड़ा है, समझ लें। ये मुझे पड़ा है 1800 का 2 पीस, मैंने खादी से लिया था। अभी जब हम लोग लास्ट ईद की शॉपिंग पे गए थे तो मैंने ये स्टिच नहीं करवाया था। मैंने सोचा था जब मैं मीरपुर खास जाऊंगी, क्योंकि 1800 का ड्रेस लेके 1600 सिलाई देना फिर गज़ब लगता है, तो वहाँ पर स्टिचिंग जो है वो 1600 है नॉर्मल सिंपल सूट की। तो यहाँ पर हमारे 700 है। और ये लेस जो है मैं ये लेकर आई थी यहाँ उस दिन जब मार्केट गई हूँ। देखिए कितनी ज़बरदस्त ये लेस है। मुझे इस टाइप की बेलें, इस टाइप की लेसें जो है ना वो बहुत अच्छी लगती हैं, बड़ी एडमायर करती हैं मुझे। और ये हर कलर में थी, लेकिन नेवी ब्लू में नहीं थी, वाइट में थी और ब्लू में थी, इसमें सॉरी ब्लैक में थी, और कुछ कलर और थे। और वाइट भी बहुत अच्छी लग रही थी। वो शॉप वाला तो बोल रहा था कि बच्चे आप इस पर वाइट लगाएं, लेकिन वाइट मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती। ब्लू था तो फिर मुझे वाइट अच्छा नहीं लगा। तो ये टेलर ने बड़ा अच्छा सा जो है वो स्टिच कर दिया है, और बेचारे ने एक दिन में स्टिच किया है। मतलब कल वो लेकर गया था और आज जो है वो दे भी गया है इसको स्टिच करके। और ये बड़ा ही ज़बरदस्त प्रिंट है। आप लोगों को पता है चुनरी टाइप के प्रिंट में वैसे ही मुझे बहुत एडमायर करते हैं, मेरे फेवरेट हैं। और ये भी जो है वो लकीली थोड़ा चुनरी टाइप का ही है। ये इसका बिल्कुल फ्रेश सा येलो और ब्लू, नेवी ब्लू भी मेरा जो है वो फेवरेट कलर है। तो ये बहुत अच्छा लगे। अच्छा, और सबसे बड़ी लकी बात कि ट्राउज़र मैच हो गया। उस दिन मैंने आपको वो शॉपकीपर से भी जो है वो मिलवाया था, बात करवाई थी। ट्राउज़र ये एग्जैक्ट कलर नहीं, ये क्योंकि ये नेवी ब्लू नहीं है, ये थोड़ा सा चेंज ब्लू कलर है ना, तो ट्राउज़र कहीं से मैच नहीं हो रहा था। बट उनकी शॉप से जो है वो लकीली मैच हो गया, और मैं इतनी खुश हुई कि वरना मुझे बेज या फिर वाइट ऑफ वाइट जो है वो इसके साथ लेना पड़ता। वाइट तो मेरे पास रेडी टू वेयर भी पड़ा हुआ था, लेकिन पता नहीं मुझे मतलब जो लाइट कलर के ट्राउज़र्स होते हैं वो फिर कहीं आने जाने के लिए सही, घर में मुझे नहीं अच्छे लगते। फिर मैले ना हो, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे उजले से हों। अगर आप एक दिन भी पहनते हैं तो वाइट जो होता है वो जाहिर सी बात है, अब मुझे कुकिंग भी करनी है किचन में, उसके ऊपर 100 दाग लगेंगे तो फिर मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो। तो मुझे वाइट कपड़े जो है ना वो उजले से पहने, मतलब वो कपड़े पहन के फिर आप काम ना करें, बस बैठ जाएं आप, ठीक है। तो ये तो मैंने घर में पहनने के लिए लिया था कि मैं जो है वो आराम से मतलब पहनूं। अब ये थी हमारी लिटिल बिट सी शॉपिंग। कल इंशाल्लाह वापसी है हम लोगों की। खैर खैरियत से हम लोग जाएं, दुआ कीजिएगा। बड़े इश्यूज़ यहाँ पे चल रहे हैं लाइटों के, लोड शेडिंग, बारिश, और बड़े मतलब जलील किया हुआ है लाइटों ने। तो 2 घंटे आती है, 2 घंटे जाती है, ये तो शेड्यूल है ही है, लेकिन 2 घंटे आके 4-4, 6-6 घंटे गायब रहे। कल सारी रात लाइट नहीं थी यहाँ पे, जनरेटर ही चलता रहा, और फिर जनरेटर भी बंद हो गया। और फिर जो है वो पंखी हाथ वाली वो झल के, ये देखें मेरे हाथ में ये छाला सा बन गया। तो बड़े यहाँ पे जो है वो है। आज भी बारिश जो है वो हल्की फुल्की सी होती रही है, मौसम अजीब सा हो रहा है हब्स वाला। तो कल बस इंशाल्लाह वापसी है, फिर आपसे मुलाकात होगी कराची जाके। अभी आप लोगों ने जो है वो वीडियो को करना है लाइक, और जिन्होंने मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और अच्छा सा कमेंट करें आके आपको कैसी लगी हमारी आज की वीडियो सारी। और कपड़े, इतने सस्ते कपड़े कैसे लगे आप लोगों को? बहुत, मुझे तो बहुत रीज़नेबल लगे, और ये सूट भी मुझे बहुत रीज़नेबल लगा, क्योंकि अगर 1800 का ये 2 पीस था तो 450 का मुझे ट्राउज़र मिल गया। तो टोटल अगर स्टिचिंग डाल के भी अगर इसकी कॉस्ट लगाई जाए तो 3000 के अंदर अंदर ये सिलाया सूट, इतना ज़बरदस्त, और इतना ज़बरदस्त स्टफ़ है इसका कि बिल्कुल नरम मुलायम टाइप का ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्मा साकिब को दे इजाज़त, चलती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।